अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो इस वक्त अपने घर में पड़ी किसी पुरानी चीज को यूं ही मत हटाइएगा, क्योंकि हो सकता है जिस वस्तु को आप बेकार समझकर किनारे कर चुके हैं उसी के भीतर आपके घर की आर्थिक कहानी का वह पन्ना छिपा हो जिसे समय ने आपसे इतने वर्षों तक छुपा कर रखा था। और ध्यान रखिए, मैं आपको यह बात यूं ही नहीं कह रहा। आज की यह कहानी एक ऐसे संकेत से शुरू होती है जो देखने में इतना मामूली था कि कोई दूसरा व्यक्ति शायद उस पर नजर डालकर आगे निकल जाता, लेकिन वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी खासियत यही तो है, जहां बाकी लोग सिर्फ घटना देखते हैं वहां आपकी नजर उसके पीछे छिपी वजह को खोजने लगती है। कल्पना कीजिए, शाम ढल चुकी है, आसमान पर धूप की आखिरी परत बची है, सड़क पर लोगों की आवाजाही कम हो रही है, हवा में मिट्टी और गीली पत्तियों की हल्की सी गंध है। आप अपने किसी काम से घर लौट रहे हैं, आपके मन में कई बातें चल रही हैं, घर का खर्च, कोई रुका हुआ काम, किसी भुगतान की प्रतीक्षा, परिवार की कोई आर्थिक जरूरत और शायद भीतर कहीं वह सवाल भी जिसे आपने किसी से कहा नहीं, आखिर मेरी मेहनत का परिणाम कब दिखाई देगा। तभी आपकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक छोटी सी धातु की चीज पर जाती है। वह कोई चमकदार वस्तु नहीं थी, न सोना न कोई कीमती आभूषण, बस एक पुरानी धूल से ढकी हुई छोटी सी धातु की पट्टी जिस पर कुछ अंक खुदे हुए थे। आप 2 कदम आगे निकल जाते हैं, फिर अचानक रुक जाते हैं, पता नहीं क्यों। आप पीछे मुड़कर उसे देखते हैं। यही पहला रहस्य है वृश्चिक राशि, आपका रुकना, क्योंकि उस समय आपको खुद भी नहीं पता था कि आपने उस वस्तु को उठाने के लिए हाथ क्यों बढ़ाया। आपने उसे पलटा, पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना सा निशान, एक गोल घेरा और उसके बीच में एक अंक 7। आपने शायद सोचा होगा किसी पुराने ताले या मशीन का हिस्सा होगा और बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन कहानी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आपने वह धातु की पट्टी अपनी जेब में रखी, आपके फोन की स्क्रीन अचानक जल उठती है। कोई कॉल नहीं, कोई सामान्य संदेश नहीं, सिर्फ एक अधूरा संदेश। उसमें लिखा था, जो तुम्हारा था वह अभी तक, बस इतना, आगे कोई शब्द नहीं। आपने संदेश को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। नंबर अनजान था। आपने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले लोग हर बात पर भरोसा नहीं करते। आप चुप रहते हैं, देखते हैं, परखते हैं, और जब तक सामने वाले की नीयत समझ ना आ जाए तब तक अपने मन का दरवाजा पूरी तरह नहीं खोलते। आपने नंबर सेव नहीं किया, संदेश को भी तुरंत मिटाया नहीं, बस फोन बंद कर दिया। लेकिन उस छोटे से संदेश ने आपके भीतर एक सवाल जगा दिया था, जो मेरा था। वह क्या? पैसा? कोई पुराना भुगतान? कोई दस्तावेज? कोई अधिकार? या कोई ऐसा अवसर जिसे आपने कभी खोया समझ लिया था? और यहीं से आज की कहानी का पहला बड़ा संकेत सामने आता है, क्योंकि आध्यात्मिक संकेतों की इस कथा में ऐसा प्रतीत होता है कि आपके सामने आने वाला धन सिर्फ अचानक मिले हुए नोटों का ढेर नहीं है। उसका संबंध किसी ऐसी चीज से हो सकता है जो पहले से आपके जीवन की कहानी में मौजूद थी, लेकिन आपकी नजर से छिपी हुई थी। हो सकता है वह कोई पुराना लेन देन हो, किसी काम का रुका हुआ भुगतान, परिवार से जुड़ी कोई पुरानी आर्थिक बात, कोई भूला हुआ अधिकार, या फिर वह अवसर जिसे आपने कभी यह सोचकर छोड़ दिया था कि अब उसका कोई अर्थ नहीं बचा। और सबसे विचित्र बात, आपकी राह में पड़ा वह छोटा सा धातु का टुकड़ा शायद उस कहानी की चाबी नहीं था, बल्कि सिर्फ दरवाजे पर लगा पहला निशान था। आप घर पहुंचे, जेब से वह वस्तु निकाली, उसे मेज पर रखा और कुछ देर तक उसे देखते रहे। घर सामान्य था, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन आपको लगा जैसे वातावरण में कोई बहुत हल्का बदलाव है। आपकी नजर दीवार पर लगी पुरानी घड़ी पर गई। घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक, लेकिन अचानक उसकी सुई 7:07 पर रुक गई। आपने माथे पर बल डाला, घड़ी कुछ सेकंड बाद फिर चल पड़ी। आपने शायद इसे संयोग समझा, लेकिन उसी क्षण आपके घर के बाहर किसी वाहन के रुकने की आवाज आई। दरवाजा खुला, कोई अंदर नहीं आया। आपने खिड़की से बाहर देखा, सड़क खाली थी, और तभी आपकी नजर उस धातु की पट्टी पर गई। उस पर खुदा हुआ वही अंक 7। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि वह वस्तु सड़क पर कैसे आई, सवाल यह था कि वह आपके सामने ही क्यों आई, और उसी दिन, उसी समय, उसी संदेश के साथ। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और यहां तक इस कहानी को सुन रहे हैं, तो शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसे संयोग महसूस किए होंगे जिन्हें उस समय समझना मुश्किल था, लेकिन बाद में लगा कि कोई अदृश्य धागा उन्हें आपस में जोड़ रहा था। अगर यह कहानी आपके मन को छू रही है तो वीडियो को पसंद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिप्पणी में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि आगे जो संकेत सामने आने वाला है
वह इस छोटी सी वस्तु को आपके धन से जोड़ने वाली पहली कड़ी हो सकता है। उस रात आप सोने गए, लेकिन नींद जल्दी नहीं आई। आपके मन में वही अधूरा संदेश घूम रहा था जो तुम्हारा था, वह अभी तक। आखिर आगे क्या था? आपने फोन उठाया, वही अनजान नंबर स्क्रीन पर मौजूद था। आपने संदेश खोलकर देखा। अब उसमें कुछ बदला हुआ था। जो संदेश पहले अधूरा था, अब उसके नीचे एक और पंक्ति दिखाई दे रही थी, घर में पुरानी चीज ढूंढना। आप कुछ पल बिल्कुल शांत रह गए, क्योंकि यह बात किसी अजनबी को कैसे पता थी कि आपके घर में पुरानी चीजें हैं। फिर आपके मन में अचानक एक चेहरा उभरा, एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क वर्षों पहले टूट गया था। उस व्यक्ति ने कभी आपसे कहा था, समय आने पर तुम्हें एक चीज वापस करनी है। उस समय आपने उसकी बात को गंभीरता, उस नाम को देखते ही कुछ क्षण के लिए आपकी सांस जैसे थम गई। कागज आपकी उंगलियों के बीच था, लेकिन आंखें उसी एक नाम पर अटक गई थी। वही नाम जिसे आपने अपने मन की सबसे पुरानी तह में दबा दिया था। जिस व्यक्ति के बारे में आपने वर्षों पहले आखिरी बार सुना था, जिसके बारे में कहा गया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। और आज उसी नाम के साथ आपके सामने एक पुरानी चाबी थी, एक बंद कमरा था, सड़क से मिला हुआ 7 का निशान था, और एक ऐसा आर्थिक दावा जिसके बारे में आपने कभी ठीक से जाना ही नहीं था। आपने कागज को दोबारा पलटा। पीछे कुछ नहीं, सिर्फ नीचे कोने में एक छोटी सी रेखा बनी थी। उस रेखा के पास लिखा था, पहला रास्ता गलत समझा गया। आपके मन में एक झटका सा लगा। तो क्या अब तक जो कुछ आपने समझा था वह अधूरा था? आपने सोचा था कि शायद सड़क पर मिली धातु की पट्टी किसी पुराने धन तक पहुंचने का संकेत है। फिर रसीद मिली, उसमें दावा शेष लिखा था। आपको लगा शायद कोई रुका हुआ भुगतान है। फिर चाबी मिली, आपने समझा बंद कमरे में उस रकम से जुड़ा कोई दस्तावेज होगा। लेकिन अब यह वाक्य कह रहा था, पहला रास्ता गलत समझा गया। तो असली रास्ता कौन सा था? आपने दरवाजे के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। आपकी वृश्चिक प्रवृत्ति आपको जल्दबाजी से रोक रही थी। आप जानते थे कि हर बंद दरवाजा तुरंत खोलने के लिए नहीं होता। कभी कभी दरवाजे के बाहर खड़े रहकर भी उसके पीछे की आवाज सुनी जा सकती है। आपने चाबी ताले में नहीं लगाई, इसके बजाय आप पीछे हटे, कमरे को दूर से देखने लगे। तभी आपकी नजर फर्श पर गई। दरवाजे के ठीक सामने धूल पर एक पतली सी रेखा बनी थी, जैसे किसी भारी वस्तु को हाल ही में खींचकर वहां से हटाया गया हो। आप झुके, रेखा दरवाजे से निकलकर दीवार तक जा रही थी। दीवार पर एक पुराना लकड़ी का पैनल था। आपने उसे छुआ, पैनल थोड़ा हिला। आपका दिल तेज धड़कने लगा। आपने धीरे से उसे दबाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई। पैनल खुल गया। अंदर कोई खजाने का संदूक नहीं था, ना नोटों की गड्डियां, न सोना, सिर्फ एक पतली सी फाइल। उस फाइल पर कोई नाम नहीं था, केवल लिखा था, जिस दिन रकम लौटनी थी। आपने फाइल बाहर निकाली। पहला कागज एक पुराना हिसाब था, दूसरा कागज किसी काम का विवरण, तीसरा कागज एक हस्ताक्षर वाला पत्र, और चौथे कागज पर वह रकम लिखी थी जो आपने पहले देखी थी। लेकिन नीचे एक दूसरी रकम भी थी, पहली रकम से कई गुना बड़ी। आपकी नजर उसी पर टिक गई। उसके आगे लिखा था, अवसर का मूल्य। आपने धीरे से कागज मेज पर रखा। अब आपको समझ आया कि मामला सिर्फ किसी पुराने भुगतान का नहीं था। वह धन शायद किसी ऐसे अवसर से जुड़ा था जिसे कभी आपके परिवार के सामने रखा गया था। किसी काम का, किसी हिस्सेदारी का, किसी संपत्ति का, किसी पुराने सौदे का। लेकिन वह अवसर आपके परिवार तक पहुंचने से पहले ही कहीं रोक दिया गया था। और सबसे बड़ा सवाल यह था, किसने रोका? आपने अगले पन्ने पलटे। एक पुरानी तारीख, फिर एक नाम, फिर दूसरा नाम, फिर एक वाक्य। इन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई। आपने उस पंक्ति को दोबारा पढ़ा। आपके परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। तो क्या किसी ने जानबूझकर कुछ छिपाया था? आपकी आंखों के सामने वर्षों पुरानी घटनाएं तैरने लगी। घर में आर्थिक तनाव, बड़ों की चिंता, कुछ फैसले जिनका कारण आपको कभी समझ नहीं आया, किसी रिश्तेदार का अचानक चुप हो जाना, और वह एक अवसर जिसका जिक्र कभी कभी होता था, लेकिन हर बार बात बदल दी जाती थी। उस समय आपको लगा था कि शायद वह सब अतीत की बातें हैं, लेकिन अब वह अतीत आपकी मेज पर खुली फाइल बनकर पड़ा था। आपने अगला कागज उठाया। उस पर लिखा था, जिसे यह मिलेगा वह 7 निशानों को पूरा करे। आपका हाथ रुक गया। 7 निशान? आपने सड़क पर मिली धातु की पट्टी को देखा। उस पर 7, पुराने डिब्बे पर 7, चाबी पर 7। अब समझ में आने लगा कि 7 सिर्फ एक संख्या नहीं थी, यह किसी क्रम का संकेत था। शायद 7 चीजें, 7 स्थान, 7 दस्तावेज, या 7 ऐसे संकेत जो मिलकर उस आर्थिक रहस्य को पूरा करने वाले थे।
आपने उसी क्षण महसूस किया कि जिस चीज को आप अचानक मिला हुआ धन समझ रहे थे वह शायद एक खोज थी, और उस खोज का पहला दरवाजा अभी खुला भी नहीं था। आपने फोन उठाया, अनजान नंबर को फिर संदेश भेजा। तुम्हें 7 के बारे में क्या पता है? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर स्क्रीन पर 3 शब्द दिखाई दिए, तुम तीसरे हो। आपकी भौहें सिकुड़ गईं। तीसरे? आपने लिखा। पहले कौन? जवाब आया, एक जिसने छिपाया। कुछ सेकंड बाद दूसरा संदेश, एक जिसने बचाया, और फिर तीसरा, अब एक जिसे मिलना है। आप कुछ देर स्क्रीन देखते रहे। तो क्या इस रहस्य में 3 लोग थे? एक जिसने धन या अवसर को छिपाया, दूसरा जिसने उसे किसी तरह बचाकर रखा, और अब तीसरा जिसे वह सब वापस मिलना था। लेकिन कहानी यहीं और उलझ गई, क्योंकि आपने जिस व्यक्ति का नाम उस कागज पर देखा था वह इन तीनों में से कौन था? जिसे आपने मृत समझा था, या जिसने वर्षों पहले आपकी जिंदगी से खुद को दूर कर लिया था? आपने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। वह लगभग खाली था, सिर्फ नीचे एक हस्ताक्षर, और उसके ऊपर लिखा था, यदि यह कागज वृश्चिक तक पहुंचे, आपकी उंगलियां वहीं ठहर गईं। वृश्चिक, यह सिर्फ आपकी राशि का संकेत नहीं लग रहा था। कागज में सचमुच यही शब्द लिखा था। आपने धीरे से पढ़ा, यदि यह कागज वृश्चिक तक पहुंचे तो समझना कि समय ने अपना चक्र पूरा करना शुरू कर दिया है। आपकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, क्योंकि अब यह कहानी आपके लिए केवल संयोग नहीं रह गई थी। लेकिन आध्यात्मिक संकेतों की दुनिया में भी एक बात याद रखना जरूरी है, इसे निश्चित आर्थिक भविष्यवाणी न समझें। यह एक रहस्यमयी कथा है, एक प्रतीकात्मक संकेत है, जो आपको उस संदेश को पढ़ने के बाद आपकी उंगलियां कुछ देर तक फोन की स्क्रीन पर ही ठहरी रहीं। आपने फिर से नंबर देखा, 1 बार, 2 बार, फिर तीसरी बार। नंबर वही था, वही नाम जिसे आपने अपने मन में वर्षों पहले अंतिम विदाई दे दी थी। लेकिन फोन की स्क्रीन कह रही थी कि वह नंबर सक्रिय था, और उससे अभी आपको संदेश आया था, मैं तुम्हें वह बताने के लिए वापस आया हूं कि तुम्हारे घर से धन किसने रोका था। आपने तुरंत कॉल किया। घंटी गई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर कॉल उठ गई। दूसरी तरफ कुछ क्षण बिल्कुल खामोशी रही। आपने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम सच में वही हो तो मुझे एक ऐसी बात बताओ जो सिर्फ तुम जानते थे। दूसरी तरफ हल्की सी सांस सुनाई दी। फिर आवाज आई, तुम बचपन में जब भी डरते थे उस पुराने कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर 3 बार हाथ रखते थे। आपकी आंखें भर आईं, क्योंकि यह बात सच थी, इतनी पुरानी कि आपको खुद भी वह आदत याद नहीं थी। आपने धीमे से पूछा, तुम जिंदा हो? आवाज ने उत्तर दिया। यह सवाल बाद में, आपने कहा, तो अभी क्यों? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जवाब आया, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे परिवार की रुकी हुई चीज तुम्हारे सामने लौट सकती है। आपने पूछा, कौन सी चीज? दूसरी तरफ से आवाज आई, धन से पहले उसका रास्ता। कॉल कट गई। आप कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। धन से पहले उसका रास्ता, यह वाक्य आपके भीतर उतर गया, क्योंकि अब तक आपको लगता रहा था कि आपकी कहानी किसी छिपी हुई रकम तक पहुंचने की कहानी है, लेकिन शायद असली बात कहीं अधिक गहरी थी। कभी पैसा आपके जीवन से इसलिए दूर नहीं होता कि पैसा आपको नहीं मिलना था। कभी अवसर आपके सामने से इसलिए निकल जाता है क्योंकि उस अवसर तक पहुंचने वाला रास्ता किसी और ने बंद कर दिया होता है। और आपकी कहानी में शायद वही हुआ था। आपने अगली सुबह उस जगह जाने का फैसला किया जिसका नाम पुराने रजिस्टर में लिखा था। रात भर नींद ठीक से नहीं आई, लेकिन इस बार आपके मन में सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे वर्षों से बंद कोई सवाल आखिर जवाब के करीब पहुंच रहा हो। सुबह जब आप घर से निकले तो आपने जेब में 3 चीजें रखीं, वह धातु की पट्टी, पुराना कागज और वह फोटो। रास्ते में चलते हुए आपकी नजर बार बार उन्हीं छोटी छोटी चीजों पर जा रही थी जिन्हें आमतौर पर कोई महत्व नहीं देता। सड़क किनारे पड़ा पत्थर, पुराना बिजली का खंभा, दीवार पर मिटा हुआ अंक, एक बंद दुकान का शटर। लेकिन अब हर चीज आपको संकेत जैसी लग रही थी। आपने खुद को रोका। आप जानते थे कि रहस्य के पीछे भागते समय इंसान कभी हर संयोग में अर्थ खोजने लगता है। इसलिए आपने अपने मन से कहा, जिस संकेत का अर्थ होगा वह खुद को दोहराएगा। और जैसे ही यह विचार आया, आपकी नजर एक पुराने चाय के खोखे पर पड़ी। खोखे की दीवार पर हाथ से लिखा था, 7 के बाद रास्ता बंटता है। आप कुछ कदम आगे बढ़े, फिर रुक गए। पीछे मुड़कर देखा, वह वाक्य वहीं था। आपने मोबाइल से उसकी तस्वीर ले ली। अब यह तीसरी बार था, 7, रास्ता और विभाजन। आपको लगा जैसे कोई अदृश्य कहानी धीरे धीरे अपने शब्द चुन रही है। आप उस पुराने स्थान के पास पहुंचे
आज वहां एक नई इमारत खड़ी थी, लेकिन पीछे की ओर जाने पर एक पुरानी दीवार अब भी बची हुई थी। दीवार पर पुराने चूने की परतें थीं, कहीं कहीं ईंटें दिखाई दे रही थीं, और सबसे अजीब बात, दीवार के नीचे एक लोहे का छोटा सा दरवाजा था। उस पर ताला लगा था। ताले के ऊपर धूल में उंगली से किसी ने हाल ही में एक निशान बनाया था। साथ आपके भीतर हलचल हुई। आपने आसपास देखा, कोई नहीं। आपने फोन निकाला, वही पुराना नंबर मिलाया। इस बार फोन तुरंत उठ गया। आपने कहा, मैं यहां हूं। आवाज आई, ताला मत छूना। आपने पूछा, क्यों? क्योंकि वह 7वां नहीं है। आप चुप रहे। फिर पूछा, तो कौन सा है? उत्तर मिला, 6ठा। आपने लोहे के दरवाजे को देखा तो 6ठा निशान यही था, लेकिन दरवाजा बंद क्यों था? आपने पूछा, चाबी? आवाज ने कहा, तुम्हारे पास है। आपकी उंगलियां जेब तक गईं, वही छोटी पीतल की चाबी। आपने उसे बाहर निकाला, फिर सामने लगे ताले को देखा। चाबी ताले में फिट हो गई, लेकिन जैसे ही आपने उसे घुमाने की कोशिश की, ताला नहीं खुला। आपने फिर कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम गलत दिशा में घुमा रहे हो। आपने पूछा, तुम्हें कैसे पता? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज बोली, क्योंकि मैंने यह ताला खुद लगाया था। आपके भीतर सवालों का तूफान उठ गया। अगर यह सच था तो वह व्यक्ति वर्षों पहले यहां क्या कर रहा था? किसके लिए? किस धन के लिए? और उसने ये सब आपसे क्यों छिपाया? आपने चाबी उल्टी दिशा में घुमाई, क्लिक, ताला खुल गया। दरवाजा बहुत भारी था। आपने उसे थोड़ा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था। ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और उस हवा के साथ एक कागज आपके पैरों के पास आ गिरा। आपने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जिसे तुम धन समझ रहे हो वह सिर्फ उसका परिणाम है। आपका माथा सिकुड़ गया। नीचे लिखा था, असल संपत्ति वह अधिकार है जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी खोया ही नहीं था। आपने कागज मोड़ लिया। अब कहानी का अर्थ बदल रहा था। हो सकता है कि कोई बड़ी रकम कहीं रखी ही ना हो सकता है असली धन किसी अधिकार, किसी दस्तावेज, किसी हिस्से, किसी पुराने काम या किसी ऐसे अवसर में हो जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती गई। और यदि ऐसा था तो पैसा आपके घर का रास्ता ढूंढ चुका है। का अर्थ अब और गहरा हो गया था। धन शायद नोटों की तरह आपके दरवाजे पर नहीं आ रहा था। वह एक पुराने अधिकार के रूप में आपके जीवन में लौटने की राह खोज रहा था। आप अंदर गए। कमरे में कुछ पुरानी लकड़ी की पेटियां थीं। दीवार पर एक टूटा हुआ बल्ब,